वक्त हम लोग मौजूद हैं शाहिद भाई के पास, जो कि स्मार्ट सन पावर के नाम से बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इनका बड़ा नाम सुना है, इनकी एक्सपर्टीज़ भी हैं सोलर के हवाले से। तो आज हमने इनसे थोड़ी सी जो क्यूरीज थी कि कौन से प्लॉट के ऊपर कितने किलोवाट जो है सोलर पैनल अलाउ करते हैं बहरिया टाउन वाले, इस हवाले से हम इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। प्लीज़ आप थोड़ा सा अस्सलाम एक्सप्लेन वालेकुम कर दें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शाहिद, स्मार्ट सन पावर से। असल में जिस तरीके से शाह आलम साकिब भाई ने सवालात किए हैं, ये सवालात हमें अक्सर बहरिया टाउन रेजिडेंट्स की तरफ से और दीगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ जो यहाँ लोकल काम कर रही हैं उनकी तरफ से मौसूल होते हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि बेहतर है कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि आम मालूमात जो है आम लोगों के लिए मुहैया हो जाएं और यूट्यूब पर अगर अवेलेबल हो जाएंगी तो बेहतर रहेगा तमाम लोगों के लिए। जी जी। देखें साकिब भाई, असल में बहरिया टाउन के अंदर जो सोलर सिस्टम है, ज़्यादातर सोलर सिस्टम यहाँ बहरिया टाउन में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगता है। ओके। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में यहाँ लगाने का रीज़न ये है कि देखें, दो तरीके के आम सोलर सिस्टम होते हैं अमूमन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं पाकिस्तान में। एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, दूसरा एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। अच्छा, इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है वो एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है जिसमें ये दोनों फीचर्स होते हैं अमूमन। और बहरिया टाउन में यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ज़्यादा चलने वाले रीज़न एक चीज़ अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में क्या डिफरेंस है, ताकि लोगों को थोड़ा सा एक आम सादा अल्फाज में पता चल जाए कि क्या फ़र्क क्या है इन दोनों में। बिल्कुल ठीक है। असल में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसको टाई ग्रिड सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। पर्पज़ इसका ये होता है कि जितनी भी सोलर की जो कैपेसिटी है, जो भी आपके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको सोलर पैनल से मुंतकिल किया जाए ग्रिड में। असल में इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हमारा जो सोलर इन्वर्टर है, ग्रिड टाई इन्वर्टर, वो इसको एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। यानी कि ये मेन आपका जो ब्रेकर होता है उससे पैरेलल हो जाता है। 3 फेज़ अमूमन ये सिस्टम होता है, क्योंकि जो इन्वर्टर्स हैं, मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से बन के और आप बहरिया को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में इसका डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि प्रायोरिटी आपका घर ये ऑन ग्रिड है। जी, ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम है, जो पैनल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इन्वर्टर उनको डीसी इलेक्ट्रिसिटी से एसी में कन्वर्ट करता है और आपके मेन जो ब्रेकर होता है घर का, उससे इसका कनेक्शन होता है। अच्छा, होता यह है कि पहले आपके घर में प्रायोरिटी होती है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर घर में यूजेज है, यूटिलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अगर 5 किलोवाट का सिस्टम है और इस वक्त पीक टाइम के ऊपर आपके पीक टाइम में आपके पास 3 किलोवाट का ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सोलर पैनल से, तो घर में आपके इस्तेमाल हो जाएगी। अगर आपके घर में रिक्वायरमेंट इस वक्त 2 किलोवाट की है तो 1 किलोवाट जो है वो एक्सपोर्ट होती रहेगी। 2 किलोवाट आपके घर में यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि उसका डिज़ाइन इस तरीके से रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो करीब तरीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। और इसके जो हम पैरेलल ऑन ग्रिड इन्वर्टर को जब हम पैरेलल करते हैं तो मेन ब्रेकर से करते हैं, मेन एमसीसीबी ब्रेकर जो भी घरों में लगे हुए होते हैं, उससे अगर जब हम करते हैं इसको, तो पहले घर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जो एक्सेस एनर्जी होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो एक्सपोर्ट हो रही है उसका बहरिया हमें जो है वो रिटर्न किस फॉर्म में देता है? मींस के कैश वापस आता है या किस तरीके से हम बहरिया से वो वापस ले सकते हैं? असल में इस जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जब भी किसी के घर पे इंस्टॉल होता है, बाकायदा इसके लिए हमें ग्रिड को या यहाँ इस वक्त बहरिया टाउन कराची में तो बाकायदा अप्रूवल लेनी पड़ती है। बहरिया टाउन से अप्रूवल लेने के बाद जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, हम बहरिया टाउन को कहते हैं कि जी यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो गया, ये इसके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, ये फाइल थी इसकी, अब आप आके सर्वे कर लीजिए। प्लॉट साइज के ऊपर कितने किलोवाट बहरिया जो है वो अलाउ करता है इस पर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर हमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज या रेजिडेंट्स की तरफ से आता है। देखें, बहरिया टाउन में जो प्लॉट्स हैं वो मिनिमम प्लॉट्स 125 गज का है। ठीक है। 125 गज से लेकर हमारे पास जो 200 स्क्वायर यार्ड यानी 200 के जो विलाज हैं अमूमन ज़्यादातर बहरिया टाउन के जो अपने बने हुए विलाज हैं उनमें 5 किलोवाट, यानी कि ये जो सैंक्शन है 125 से लेके 200 स्क्वायर यार्ड तक का जो विला है जी, इस पे 5 किलोवाट जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। और जो 272 है उसमें, अच्छा देखिए, 200 तक हो गए हमारे पास 5 किलोवाट की फंक्शनैलिटी, यानी सैंक्शन है। यहाँ पर हम 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और अमूमन छत पर जगह भी इतनी होती है कि हार्डली 5 किलोवाट ही लग सकता है। और सम सिनेरियोज में अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है किसी घर की तो बहरिया कहता है कि आप ऑफ ग्रिड लगा सकते हैं, लेकिन अभी ऑफ ग्रिड का हम डिस्कशन थोड़ा सा बाद में करते हैं। पहले आपका ये सवाल का जवाब दे दूं, ऑन ग्रिड की जो सैंक्शन है
एज पर प्लॉट साइज, जो फिर 272 स्क्वायर यार्ड यानी कि 250 गज के जो प्लॉट हैं 272 स्क्वायर यार्ड से लेकर हमारे पास 8 किलोवाट अलाउ है। जितने भी P1 P8 और P30 P6 है, P16 है, P30 है, P16 है, Precision 16 है, यहाँ पर हमारे पास जो है 8 किलोवाट तक अलाउ 8 किलोवाट तक अलाउ है। उसके बाद 350 स्क्वायर यार्ड आ जाते हैं, स्पोर्ट सिटी के जो विलाज हैं वहाँ 10 किलोवाट अलाउ है। फिर जितनी भी 500 स्क्वायर यार्ड की सीरीज है उसमें हमारे पास 15 किलोवाट सैंक्शन है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। इसी तरीके से 1000 स्क्वायर यार्ड अगर इसको देखा जाए तो एक आम जो नॉर्मल यूजर है उसके लिए इनफ है ये, हाँ, जो बेरिया ने अलाउ किया हुआ है। ये भी बहुत एज कम्पेयर टू साइज जो है, मैं उसकी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि देखें जो सैंक्शन किया जाता है लोड को, क्योंकि ये जो सैंक्शन लगाई गई है एक्चुअली ये बहरिया की तरफ से नहीं है। बहरिया जो है नेपरा की जो एक पॉलिसी है वो उसको एडहेरेंस करता है, उसी को फॉलो करता है। तो 500 यानी 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है अमूमन 600 प्लस यूनिट्स जनरेट करता है पर मंथ। तो अमूमन 125 गज या 150-200 गज इससे ज़्यादा यूटिलाइजेशन मतलब होती है। बाज़ सिनेरियोज में हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। एसीज तकरीबन 6-7 एसीज भी हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर 600 टाइम तो नहीं चल रहे होते ना। हाँ, लेकिन बहरहाल असल में 2-3 मैक्सिमम मेरे ख्याल में यूज हो रहे होता यही है कि 200 स्क्वायर यार्ड तक जो है 600 यूनिट्स आपका 5 किलोवाट जनरेट कर देता है। और 600 का मकसद ये है ना, देखें साकिब भाई, कि 600 यूनिट्स का मीन्स कि आपको 25,000 रुपये, अगर मैं फॉर एग्जांपल जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं 42-43 रुपीज़ के हिसाब से पर यूनिट बहरिया वापस ले रहा है, तो 25,000 से ज़्यादा का अमाउंट है। और आजकल ये हमारे पास तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए तक में सिस्टम लग जाता है और आपको महीना 25,000 देना शुरू हो जाता है। 25,000 का मतलब अगर हम एक इन्वेस्टमेंट का भी देखें तो कोई भी ROI किसी भी इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट 35% पर मंथ। वेरी गुड। तो ये 5 किलोवाट के सिस्टम की बता रहा हूँ। जब हम 10 किलोवाट सिस्टम पर आते हैं तो 10 किलोवाट का जो सिस्टम है उसका आप मिसाल ले लें कि वो 1200 प्लस यूनिट पर मंथ बनाता है। और ये जो मैं आपको यूनिट्स बता रहा हूँ ये मैं मीन निकाल के बता रहा हूँ, यानी कि पूरे साल में पूरे महीने जब हम कैलकुलेट करें, क्योंकि कुछ महीनों में 800-900 तक भी हिट करता है और कुछ महीनों में जैसे नवंबर दिसंबर में या जनवरी में जब दिन छोटे हो जाते हैं तो 450, 400, 500 तक भी जाता है। तो ये एवरेज बता रहा हूँ कि 600 यूनिट्स 5 किलोवाट का है, इसी तरीके से 10 किलोवाट का है 1200 यूनिट्स और 15 किलोवाट का है 1800 यूनिट और इसी तरीके से 20 किलोवाट का है 2400 यूनिट।